हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम आप बात करेंगे ए लेवल कोर्स क्या है। अगर आप ए लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ड्यूरेशन कितना लगता है, या फिर सिलेबस क्या है, इसमें कितने अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ए लेवल कोर्स एक्चुअल में क्या है और आपको इसको करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ओ लेवल या ए लेवल की बात करें तो ये नाइलेट एक संस्था होती है जो ओ लेवल या फिर ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल या ट्रिपल सी जैसे कोर्सेज कराती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजुकेशनल बॉडी है। तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भर अप्लाई करना चाहते हैं तो वैलिड रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अभी हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि इसका 4 से 5 साल बाद सिलेबस रिवाइज होता रहता है। जो अभी ए लेवल का करंट रिवीजन चल रहा है वो रिवीजन 5.1 है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी पीडीएफ के माध्यम से जो नॉलेज की तरफ से एक ऑथराइज पीडीएफ शेयर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन बाउचर होता है किसी पर्टिकुलर कोर्स का, तो हमने यहाँ पर ए लेवल का एक इन्फॉर्मेशन बाउचर डाउनलोड कर रखा है। इससे से आपको सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से आपको बताएंगे ए लेवल कोर्स के बारे में। तो ये रिवीजन 5.1 है, जो कि करंट इस समय लॉन्च किया गया है, कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था। इस समय करंट में इसी पैटर्न को ए लेवल में फॉलो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की। इस पूरे सेशन में आपको ए लेवल कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना खर्च आएगा, ओ लेवल के बाद अगर आप ए लेवल करना चाहते हैं तो कैसे करना, ये सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। देखिए, ओ लेवल, ए लेवल या ट्रिपल सी जैसे या सी लेवल, बी लेवल जो कोर्सेज होते हैं नाइलेट के, इनका एनएसक्यूएफ लेवल भी डिफाइंड होता है। एनएसक्यूएफ लेवल आपके गवर्नमेंट जॉब में काफी मैटर करता है। कई बार ये पूछ दिया जाता है, वैकेंसी में निकलता है कि आपको इस एनएसक्यूएफ लेवल के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर उस लेवल का होता है तभी आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए लेवल का एनएसक्यूएफ लेवल क्या होता है। ओ लेवल अगर आपने किया तो इसको लेवल 4 में कंसीडर किया जाता है। अगर आप ए लेवल करेंगे तो इसको लेवल 5 में कंसीडर किया जाता है। अगर आप ट्रिपल सी की एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एनएसक्यूएफ लेवल उसका 3 होता है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। बी लेवल का 7 होता है, और सी लेवल जो सबसे हाईएस्ट कोर्स होता है नाइलेट का, ये सी लेवल होता है और इसका लेवल 8 होता है। तो आज की डेट में जो एक तरह से जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है उसको मेजर किया जाता है एनएसक्यूएफ लेवल के हिसाब से। तो एनएसक्यूएफ लेवल ए लेवल कोर्स का क्या होता है, लेवल 5 होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। आगे बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस सेशन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए लेवल आपको करना चाहिए या फिर ए लेवल करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करें, क्योंकि आप कैरियर में जब भी कोई कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि इसके बेसिस पे क्या हमें जॉब मिल सकती है, या हम किस एरिया में इस कोर्स को करने के बाद जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप ए लेवल का कोर्स क्वालिफाई कर लेते हैं और ए लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होता है, तो इस केस में आपको कौन कौन सी एरियाज में जॉब मिल सकती है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बाउचर में पूरा मेंशन किया गया। अगर आप एक फ्रीलांसर के तरीके से, सेल्फ एम्प्लॉयड तरीके से काम करना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट एनालिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो कई सारे एरियाज होते हैं जो आईटी सेक्टर्स के होते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, जिस पे आप सेल्फ एम्प्लॉयज के तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपने ए लेवल क्वालिफाई कर लिया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप आईटी डेवलपर में, सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ए लेवल कोर्स करने के बाद आप डेवलपर भी बन सकते हैं आईटी सेक्टर में, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। इन एरियाज में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको ए लेवल कोर्स करना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट का होता है, अगर इस एरिया में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको ए लेवल करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बनना है, क्योंकि यहाँ पर डेटा एनालिसिस होती है, जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है तो हर कंपनी ये चाहती है कि हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो वहाँ पे कस्टमर की नीड और उनके जो भी लाइक और डिसलाइक्स होते हैं वो सारी चीज़ें किसके बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं, डेटा एनालिसिस। जो हमारा कस्टमर का डेटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपने अगले बार देखा होगा कि मैक्सिमम चीजें आपको उसी से रिलेटेड दिखाई जाती हैं। या गूगल पे आप एक मोबाइल फोन सर्च कर लेते हैं तो गूगल पे आपको मोबाइल फोन के ऐड दिखाए जाते हैं। तो अगर आपको एक बिजनेस एनालिटिस्ट
एनालिटिक्स के तरीके से जॉब करनी है तो आप ए लेवल कोर्स कर सकते हैं। डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के तरीके से अगर आपको जॉब करना है, इस एरिया में अपना कैरियर बनाना है, तो आप ए लेवल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आपको जानना है, क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे चीजें कंप्यूटराइज होती जा रही, नेटवर्किंग इंप्लीमेंट होती जा रही, इंटरनेट का चलन तेजी से बढ़ रहा है, तो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज अपने डेटा, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स की वैकेंसीज निकालते हैं। तो वहां पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने ए लेवल कोर्स कर रखा है। ये सारी प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर इस एरिया की कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप IoT आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस समय सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। अच्छी बात यह है कि ए लेवल सिलेबस में इसको भी इंक्लूड किया गया। आप चाहें तो अपना कैरियर इस एरिया में बना सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनिंग फैकल्टी के तरीके से किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं, IT सेक्टर का आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ए लेवल से डायरेक्ट वहां पर प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट हैं। जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप मन से करेंगे और उस कोर्स को करने के बाद आप उस एरिया में लग के कहीं ना कहीं अपना प्लेसमेंट 100% आप करा सकते हैं। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ए लेवल करने के बाद आपको जॉब मिलेगा। प्लस और भी कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट वैकेंसीज आते हैं, उसमें भी आप ए लेवल करने के बाद एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका हम कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि आप ए लेवल अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करना है, क्या है इसका सिलेबस, क्या है बेनिफिट्स, क्या, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे डिटेल में। कितना खर्च आएगा डायरेक्ट करने से या इंस्टीट्यूट करने से, कितना खर्च आएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टोटल इसमें देखें तो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप ओ लेवल के बाद ए लेवल करना चाहते हैं, ओ लेवल आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर आप ए लेवल में रजिस्ट्रेशन अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 6 पेपर देने होते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करना चाहते हैं तो आपको 10 पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। 10 पेपर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जिनमें से आपको यहां पर दिख रहा होगा 8 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आते हैं। 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी एरिया के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। जैसे आपको AI सेक्टर में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, तो उसके लिए 2 सब्जेक्ट आपको स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT टूल्स, नेटवर्क बेसिस, ये ओ लेवल का भी सब्जेक्ट होता है और ये ए लेवल में भी फर्स्ट पेपर होता है। वेब डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज हो गया, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टेस्टिंग। ये 8 ऐसे पेपर होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं सभी को। जब भी आप ए लेवल करेंगे तो ये 8 पेपर आपको कंपल्सरी हैं, देने ही पड़ेंगे। अगर आप ओ लेवल करते हो तो ये 4 पेपर, शुरुआत के जो 4 पेपर होते हैं, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और प्लस IoT, ये 4 पेपर आप पहले से क्वालिफाई करके आते हैं तो आपको ए लेवल में इन 4 पेपर्स को नहीं देना है अगर आप ए लेवल के बाद ओ लेवल में अपग्रेड करते हैं। ओके, तो ये हो गए 8 पेपर जो कंपल्सरी पेपर्स में से आते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर आपको ग्रुप दिया गया है, इनमें से आप अपनी एरिया के हिसाब से इलेक्टिव पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर्स आपके पास कई सारे ग्रुप्स हैं। अगर आप स्पेशलाइज एरिया में डेटा एनालिटिक्स की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, इस स्पेशलाइजेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको A9 और A10 में क्या देना होगा? A9.1 और 10.1, ये दोनों सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अपना वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो जो हमारा 9th और 10th सब्जेक्ट होगा उसमें आपको वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP देना पड़ेगा और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन यूजिंग MVC, इसके साथ में ये दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे अदर कैटेगरी की बात करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो स्पेशलाइज एरिया है, इसमें आपको 9th पेपर में नेटवर्क मैनेजमेंट और 10th पेपर में आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये 2 पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो 9th पेपर में आपको IoT देना पड़ेगा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजिंग रास्पबेरी पाई, ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच ही होता है, तो ये 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप
एआई में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इसमें इस ग्रुप में आपको ये 2 पेपर देने हैं। जो पेपर 9 होगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड आर प्रोग्रामिंग के साथ आपको ये वाला पेपर देना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है। और 10th सब्जेक्ट में आपको मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, एमएल यूजिंग पाइथन, ये ग्रुप है। तो आपके 9 और 10 जो सब्जेक्ट्स होंगे इनमें से कोई भी एक ग्रुप आप सेलेक्ट करके 2 पेपर देख के आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो टोटल इसमें 10 पेपर होते हैं, जिसमें से 8 कंपलसरी पेपर होते हैं और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्पेशलाइज एरिया में आप कोई भी एक ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो ये तो इसका सिलेबस स्ट्रक्चर हो गया कि कोर्स में आपको कैसे क्या क्या चीजें करनी है, वो हमने बता दिया। आगे और कुछ डिटेल में चीजें बात कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम की बात आती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, चारों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और ए लेवल में 10 पेपर होते हैं। तो ओ लेवल वाले जो कॉमन 4 पेपर होते हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, जैसे A1, A2, A3 और A4, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। तो 4 प्रैक्टिकल एग्जाम आपको यहां से देने हैं, इन पेपर्स पे देना है। इन पेपर्स पे आपको 4 प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। और इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम और आपको देना होता है, जिसमें से A5 से लेके A5, A6 और A7 इस कैटेगरी में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये ए लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम के कोड हैं, सब्जेक्ट कोड्स हैं, जिसपे बेस्ड आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक इंफॉर्मेशन हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ए लेवल करना चाहते हैं, ओ लेवल के बाद या फिर ए लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सीक्वेंस ऑफ यहाँ पे जो मॉड्यूल्स होते हैं, मींस कौन कौन से सब्जेक्ट्स, उनका सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखिए। A5, A4 हमने आपको बता दिया। सेमेस्टर 1 अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करेंगे तो आपको सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से पेपर देना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करते हैं। और ए लेवल करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, बीए से कर सकते हैं आप, बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, इसके बाद आप इसमें कर सकते हैं। तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट ए लेवल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पेपर्स देने हैं, 4 पेपर देने हैं, और सेकंड सेमेस्टर में आपको ये 4 पेपर देने पड़ेंगे। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपके, जैसे कि मैंने बताया, स्पेशलाइज एरिया में कोई भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 2 सब्जेक्ट, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में देने होते हैं। इसमें एक मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट भी आपको सबमिट करना होता है। 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी आपको सबमिट करने हैं। अगर आप ए लेवल का सर्टिफिकेट लेने तो कम से कम आपके ये सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए, एक मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, कितना टाइम लगेगा। अगर आप ए लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा। डायरेक्ट अगर आप ए लेवल से शुरुआत करते हैं, ए लेवल कोर्स में अगर आपने डायरेक्ट इनरोल किया तो आपको 1.5 ईयर, 1.5 साल का कोर्स होता है। ये 1.5 साल में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, अगर आप ए लेवल डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ओ लेवल के बाद ए लेवल में इनरोल कर लिया, अपने रजिस्ट्रेशन को अपग्रेड कर लिया ए लेवल में, तो कम से कम आपका 1 ईयर का कोर्स रहेगा। तो ओ लेवल के बाद 1 ईयर का कोर्स होता है। और अगर आपने डायरेक्ट ए लेवल स्टार्ट किया हुआ, ए लेवल से ही शुरुआत की है, तो आपका कोर्स 1.5 ईयर, 1.5 साल का कोर्स रहेगा। तो ये तो हो गया ड्यूरेशन की बात। ओके, तो पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसमें 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, मैंने बताया, मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट। इसके बारे में अलग से हम किसी एक सेशन में बात कर लेंगे कि मिनी प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, और इसमें किस तरह की गाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि एमसीए, बीटेक किया हुआ कोई भी पर्सन आपको गाइड कर सकता है इस प्रोजेक्ट में। उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनकी मार्कशीट और डिग्री की कॉपी लगती है। तो इसके बारे में हम अलग से एक सेशन कर लेंगे। बट अभी आप दिमाग में रखिए कि आपको ए लेवल कोर्स में 2 प्रोजेक्ट क्वालिफाई सबमिट करने पड़ेंगे, मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट। अगर आपने ओ लेवल क्वालिफाई कर लिया तो ओ लेवल में जो आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो तो यहां पर वो मिनी प्रोजेक्ट में कंसीडर हो जाएगा। फिर आपको मिनी प्रोजेक्ट अलग से सबमिट नहीं करना है ए लेवल कोर्स में, सिर्फ आपको एक मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना रहेगा। ये बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गाइड कौन कर सकता है आपको प्रोजेक्ट में, वो मेंशन किया गया। अगर कोई बंदा एमसीए किया हुआ है या फिर यहाँ पर बी लेवल किया हुआ है, अगर कोई डोएक्स से बी लेवल मींस नाइलेट से बी लेवल किया हुआ है, या फिर एमसीए किया हुआ है, या फिर बीटेक किया हुआ है, तो वो आपको गाइड कर सकता है।
टाइप ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया है, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया गया है। इसके बारे में हम अलग से किसी एक सेशन में बात करेंगे। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट का पूरा फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीजें हैं। प्लस यहाँ पे अब आपके मन में आ रहा होगा कौन कौन से लोग कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न दो तरह से होते हैं। ए लेवल एग्जाम में एग्जामिनेशन पैटर्न दो तरीके का होता है। इसमें देखिए A1, A2, A3, A4 जो पेपर्स होते हैं, ओ लेवल वाले ही पेपर आपको मिलेंगे। IT टूल्स, वेब डिजाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, IoT, ये चारों पेपर आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं, ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, ये सारे पेपर आपके ऑनलाइन मोड में होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम भी इनका चारों पेपर का होगा और वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, ये ध्यान रखना है। तो शुरुआत के जो 4 पेपर हैं ये आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं, आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा और MCQ बेस्ड पैटर्न पे आपके एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया, इसमें OMR सीट पर आपका अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था, अभी सिर्फ ऑनलाइन होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे और इसमें पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम 33% होता है, 33% आपको 100 में से लाने पड़ेंगे। बट इसका एक अलग भी क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम अदर वीडियो में बात करेंगे। प्लस यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इसमें 3 आवर्स मेंशन किया गया, बट एक्चुअल में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न होने की वजह से अब आपको सिर्फ 50 मिनट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ऑनलाइन, जिसमें से वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों आपको देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। 3 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 20 मार्क्स का वाइवा होगा। वाइवा में एग्जामिनर जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी 2-3-4 क्वेश्चन आपको पूछेगा और उसी बिहाफ पे आपको 20 मार्क्स में से कुछ नंबर दे देगा, ये वाइवा के नंबर्स हो जाएंगे। तो 20 प्लस 80 मीन्स ये 100 मार्क्स का पूरा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का आपका थियरी एग्जाम होता है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल और थियरी का पैटर्न हो गया जो कि आपको ऑनलाइन मोड में देना है, MCQ मोड में होता है। A1 से A4 तक के पेपर्स आपके ऑनलाइन मोड में होंगे। बचे हुए जो पेपर्स होते हैं, बचे हुए जो आपके पेपर होंगे, जैसे A6 से लेके A10 तक, A6 से लेके A10 तक आपके जितने 6 पेपर हैं ये सभी ऑफलाइन मोड में होते हैं, ऑफलाइन। और इसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है, इस पेपर पैटर्न को 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया। एक तो 40 मार्क्स का जिसमें MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे। और 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। डिस्क्रिप्टिव मींस आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जिनको आपको कॉपी में आंसर लिखना होगा। तो बचे हुए 6 पेपर A6 से लेके A10 तक जितने भी पेपर्स हैं वो सभी ऑफलाइन मोड में एग्जाम होते हैं और इसका पेपर पैटर्न यही रहता है, 40 + 60 का रेशियो रहेगा। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के होंगे, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 40 मार्क्स के आते हैं। ये 6 पेपर का सेम पैटर्न होता है और ये ऑफलाइन मोड में आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हमने पेपर पैटर्न बता दिया, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है A लेवल अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के नेम लिखे गए हैं। प्रैक्टिकल मॉड्यूल में जो प्रैक्टिकल 5 होता है, प्रैक्टिकल 4 प्रैक्टिकल आपके ऑनलाइन होंगे और एक प्रैक्टिकल जो 5 है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, देखिए A5 से लेके A7 तक की जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके ऑनलाइन मोड में नहीं होते, ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। ये पासिंग क्राइटेरिया का पूरा दिया गया है। इसमें ये इंफॉर्मेशन वाउचर हम अपने ज्ञानएक्सपी ऐप पर अपलोड कर देंगे, आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन से लोग A लेवल का कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 2 तरह से A लेवल कोर्स या O लेवल कोर्स किया जा सकता है, आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट। दोनों के सर्टिफिकेट जो मिलते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, जहां पे इंस्टीट्यूट वाला बच्चा एलिजिबल है वहां पे डायरेक्ट किया हुआ बच्चा भी एलिजिबल होगा। तो दोनों की सर्टिफिकेट वैल्यू सेम होती है। एक में अगर आप डायरेक्ट करते हो तो खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, एग्जाम पैटर्न सेम होगा, उनका भी सेंटर दूसरी जगह एग्जाम देने के लिए जाता है और आप अप्लाई करेंगे तो आपका भी सेंटर कहीं दूसरी जगह पे जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया तो इंस्टीट्यूट में ही सारी चीजें होंगी, जी नहीं, बिल्कुल सभी के लिए सेम एग्जाम का जो सिस्टम है वो सेम रहता है, चाहे आपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया है या फिर आपने डायरेक्ट मोड में किया है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको काफी ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। A लेवल के लिए कम से कम आपको 50 से 60 हजार रुपए पे करने पड़ सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करेंगे तो मुश्किल से आपके 10 से 15,000 रुपए का खर्च आएगा। पर पेपर जो एग्जामिनेशन फीस आती है अप्रॉक्स 1000 रुपीज लगती है, जिसमें से पेपर 1 से पेपर 4 तक की फीस पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के। और अदर जो 6 पेपर्स होते हैं इनमें 750 रुपीज और प्लस 500 रुपीज प्रैक्टिकल की फीस लगती है जो ऑफलाइन पेपर्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि पर पेपर आपकी 1000 रुपीज फीस आती है। तो 10 पेपर होते हैं, लगभग 10 से 11,000, मैक्स टू मैक्स 12,000 रुपए की एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो आप 2-3 हजार रुपए का कोर्स ज्वाइन करके 10 पेपर पूरे आराम से तैयार कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे, 10 से 15,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यही कोर्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट में ऑन टाइम जाना भी पड़ेगा, आने जाने का कन्वेंस चार्ज और प्लस कम से कम 50 से 60,000 रुपए आपको इस कोर्स कंप्लीशन के लिए पे करना पड़ेगा। तो एक डायरेक्ट और ऑनलाइन में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। अब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, अगर आप डायरेक्ट करेंगे या इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। स्टूडेंट रजिस्टर्ड थ्रू ए लेवल, अगर आप एग्रीडेटेड इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेंगे तब भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट करते हो तो उस केस में भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ए लेवल करने के लिए। और भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। आप चाहें तो डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं, 10+2 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट एप्लीकेंट में यहाँ पे देखिए एज का कोई लिमिट नहीं होता है, एज लिमिट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती। नो एज बार, कोई एज लिमिट नहीं होती किसी भी एज में। अगर आप 60+ हैं तब भी आप ए लेवल कर सकते हैं, अगर आप 25+ हैं तब भी आप ए लेवल कर सकते हैं, बट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। फीस कितना लगने वाला है वो भी मैंने बता दिया, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। अब इसका पेपर कब कब होता है, पेपर इसका एक जनवरी में होता है, पर ईयर एक पेपर मींस एक एग्जाम सेशन होता है जनवरी में, एक जुलाई में होता है। तो आप कुछ पेपर जनवरी में दे सकते हैं, फिर अगले जुलाई में दे सकते हैं, फिर बचे हुए कुछ पेपर आप जनवरी में दे सकते हैं और फिर जुलाई में दे सकते हैं। 5 ईयर का टोटल रजिस्ट्रेशन का जो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर होता है। 5 ईयर के दौरान भी आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर। और मिनिमम अगर आप डायरेक्ट खुद सिर्फ ए लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपको 1.5 ईयर का टाइम लगेगा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम 1.5 ईयर। और अगर आप ए लेवल की बात करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का, और मैक्स टू मैक्स आप 5 ईयर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, जाहिर सी बात है हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, किसी रीजन से आपका कोई पेपर छूट जाए, या अच्छी तैयारी ना होने की वजह से अगर आपका कोई पेपर छूटता है या उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो सिर्फ उसी पेपर को आपको देना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल आपका छूटेगा, अगर आपका कोई थियरी पेपर ऐसा है जो कंबाइंड है, जैसे शुरुआत के चारों पेपर A1, A2, A3, A4 जो पेपर्स होते हैं, इनमें से अगर आपका कोई भी थियरी पेपर या प्रैक्टिकल छूटता है तो आपको थियरी प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। अदरवाइज जो बचे हुए पेपर्स हैं उनमें जिनका प्रैक्टिकल होता है तो थियरी प्रैक्टिकल आपको दोनों देना है। और अगर आप दोनों में से किसी एक में फेल होते हैं तो दोबारा से आपको प्रैक्टिकल थियरी दोनों उस पेपर का देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जिस पेपर में आप फेल होते हैं सिर्फ वही पेपर देना है, जितने में पास हो जाएंगे वो आपका क्रेडिट ऐड होता जाएगा, उन पेपर्स को आपको दोबारा से नहीं देना है, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। ये ओ लेवल का इंफॉर्मेशन ब्राउजर है, आप चाहें तो इसको नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी ए लेवल करना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 30 सितंबर। अगर आप इसी सेशन में करना चाहते हैं, जनवरी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल जैसे कोर्सेज की मार्केट में ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक वो सारी चीजें हम शेयर करना चाह रहे थे जो आप जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ए लेवल करना चाहते हैं बट कोर्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो कहीं नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको गलत जानकारी दी जाती है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर वो जानकारी करते हैं तो उनको इतना हैवी अमाउंट बता दिया जाता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं उस कोर्स से पीछे हटता है कि इतना पैसा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो मैक्स टू मैक्स 15,000 18,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा, और अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेंगे तो 50 से 60,000 रुपए भी आपका खर्च लग सकता है। तो उम्मीद आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप ए लेवल या फिर ओ लेवल, ट्रिपल सी जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं
तो आप हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स की थियरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको बाहर से कोई बुक्स या नोट्स या कुछ भी सोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो कोर्स होता है अपने आप में मोर देन सफिशिएंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे साथ जो टीचर्स की टीम है वो एक्सपीरियंस टीम है। लगातार पिछले 15 साल से हम लोग नाइलेट के अलग अलग कोर्सेज का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टडी करने में मजा आएगा, काफी सारी चीजें आप सीखोगे, प्लस आप अपना एग्जाम भी एक बार में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करेंगे। अगर आप हमारे कंटेंट के साथ में मेहनत से पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छे ग्रेड के साथ में आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना है, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर जो कि नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो में कमेंट करके भी कोई भी ऐसी जानकारी जो लगता है मैंने इस सेशन में डिस्कस नहीं किया है, आपको जानना है, तो प्लीज आप हमें कोशिश करिए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो जल्दी से आपके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। और भी आपके सीक्वेंस में सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे, जब हम कुछ रिप्लाई करेंगे तो उसका और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे इमीडिएट पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमें कमेंट्स में भी मैसेज करके आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, और उम्मीद है आपको ए लेवल के बारे में सारी जानकारी यहाँ से मिल चुकी होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आइए ए लेवल का कोर्स स्टार्ट करते हैं, और घर बैठे आप ए लेवल की तैयारी कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई करिए, पैसे बचाइए, और अच्छी की तैयारी के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ अपना एग्जाम को क्वालिफाई करिए। थैंक यू सो मच।